हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। तो चलिए, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम अकेडमी 91 पर। आज शुरू करते हैं हिंदी पेडागोजी की क्लास। लिए आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन स्टार्ट। भाषा की पाठ्य पुस्तक खालिस्तान से संबंधित पाठ होने चाहिए। ए ऑप्शन विज्ञान, बी संस्कृति और सी साहित्य और डी यह सभी। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, ये सभी। भाषा की पाठ्य पुस्तक विज्ञान, संस्कृति, साहित्य से संबंधित पाठ होने चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, पाठ्य पुस्तकें क्या होती हैं, उनके सामाजिकरण और उनके सीखने में ग्रहणशीलता के गुण पर केंद्रित होती हैं। जब बच्चे विज्ञान, संस्कृति, साहित्य इन सब से संबंधित पाठों का अध्ययन करेंगे तो उनमें क्या होगा, इससे सूझबूझ बढ़ेगी, विज्ञान के प्रति उनका इंटरेस्ट आएगा, संस्कृति को समझेंगे और साहित्य को जानेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये सब जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करता है। ए ऑप्शन भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, बी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, सी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और डी भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता है। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा? थोड़ी सी ब्राइटनेस कम है। हाँ, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। नहीं, इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ओके, स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना क्या है? भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। मौखिक भाषा, ए अंत्याक्षरी, बी प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना और सी अनुभव बांटना व बातचीत करना, डी किताबें पढ़ना। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा? अनुभव बांटना और बातचीत करना। ठीक, जब बच्चों के साथ मौखिक रूप से आप क्या करेंगे, उनके अनुभव जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे तो एक अच्छा आकलन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आकलन, अब आकलन क्या है ये बताइए। केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, बी भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है और सी पाठ संपत्ति पर भी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, पाठ समाप्ति पर भी किया जाता है और डी मूलतः शिक्षक केंद्रित भी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ठीक है, आकलन क्या है? भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ठीक है, नेक्स्ट। पढ़ने में बाधा नहीं है, बाधक होना चाहिए, पढ़ने में बाधा नहीं है। ए ऑप्शन सारे नियम पहले ही बता डालना, बी ऑप्शन उच्चारण पर ही जोर देते रहना और सी सटीकता पर ही जोर देते रहना और डी लिखी हुई चीज़ का अर्थ निकालना। तो पढ़ने में बाधा नहीं है, लिखी हुई चीज़ का अर्थ निकालना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रारंभिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन समृद्ध भाषा परिवेश भाषा शिक्षण में सहायक होता है। बी अत्यधिक अभ्यास कार्य शिक्षण में बच्चों की उत्पन्न करता है। बच्चों की रुचि उत्पन्न करता। अत्यधिक अभ्यास कार्य शिक्षण में बच्चों की रुचि उत्पन्न करता है। बच्चों में रुचि उत्पन्न करता है। और सी ऑप्शन है भाषा की जटिलता छात्रों को अन्वेषण के लिए प्रेरित करती है। और डी ऑप्शन छात्र स्वतः भाषा सीखने में समर्थ होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन समृद्ध भाषा परिवेश भाषा शिक्षण में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है देखना है, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन भाषा का विचारों से गहरा संबंध है। बी भाषा में केवल भाषा वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत ध्वन्यात्मक संकेत का प्रयोग होता है। और सी भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। और डी भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर अर्जित संपत्ति है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे बी ऑप्शन। भाषा में केवल क्या है? निगेटिव टैग वर्ड है। भाषा वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत ध्वन्यात्मक संकेत का प्रयोग होता है। ठीक, नेक्स्ट, क्योंकि फ्रेंड्स जो भाषा होती है, भाषा का विचारों से गहरा संबंध होता है। भाषा और विचार क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, तो भाषा और विचार का क्या होता है? गहरा संबंध होता है। भाषा क्या होती है? पैतृक संपत्ति ना होकर, पैतृक संपत्ति भाषा नहीं है, अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। ठीक है, इसका अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। जितना बच्चा अनुकरण करेगा उसी हिसाब से वो बच्चा सीखेगा। ठीक है, तो भाषा क्या है? अर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण का आधार है। उपचारात्मक शिक्षण का आधार है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपके लिए प्लीज़ हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। उपचारात्मक शिक्षण का आधार है, क्या है? निदानात्मक परीक्षण, और बी सैद्धांतिक मूल्यांकन, सी व्यापक मूल्यांकन, और डी पाठ्य पुस्तक परीक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है? निदानात्मक परीक्षण। क्या है? निदानात्मक परीक्षण। अब ये उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों को दूर करते हुए जो शिक्षण कार्य अपनाया जाता है वो क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण होता है। क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया ने पाठ पढ़ते समय अमूल्य को बहुमूल्य पढ़ा। क्या? अमूल्य को बहुमूल्य पढ़ा। इस प्रकार का भाषा प्रयोग किसकी ओर संकेत करता है? ए ऑप्शन, वह अक्षर पहचान की जगह अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। बी ऑप्शन, उसे शब्दों के मध्य अंतर का ज्ञान नहीं है। और सी ऑप्शन, उसे वाचन का अभ्यास नहीं है। और डी ऑप्शन, उसे उपसर्गों के प्रयोग का महत्व नहीं पता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। उसे शब्दों के मध्य अंतर का ज्ञान नहीं है, इसलिए वह क्या कर रही है? अमूल्य को बहुमूल्य पढ़ रही है। ओके, नेक्स्ट, मेरे को तुम्हारे से कुछ काम है। मेरे को तुम्हारे से कुछ काम है। नीलम का यह प्रयोग सिद्ध करता है कि ए ऑप्शन, उसकी भाषा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। बी, वह सर्वनाम के प्रयोग में गलती करती है। सी, उसे कारक की त्रुटियों का अभ्यास नहीं है। डी, वह भाषा प्रयोग में बहुत लापरवाह है।
तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। उसकी भाषा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। क्या है? उसकी भाषा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में वर्णन परक कार्य करवाना सहायक होता है। ए ऑप्शन। छात्रों की कल्पना शक्ति के विकास में। बी ऑप्शन। कक्षा की वृत्तियों को सही दिशा में लगाने में। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। कक्षा की वृत्तियों को सही दिशा में लगाने में। और सी ऑप्शन। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में। और डी ऑप्शन। प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन। कक्षा की वृत्तियों को सही दिशा में लगाने में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? ए ऑप्शन। प्रश्नों का निर्माण करना। बी परिचर्चा। और सी संज्ञानात्मक लेखन। और डी प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। परिचर्चा। भाषा में आकलन करते समय परिचर्चा करना क्या होता है? महत्वपूर्ण नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया। ए ऑप्शन। अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। बी भाषा की कक्षा में ही संभव है। सी घर में संभव नहीं है। डी विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है, क्योंकि प्रत्येक विषय भाषिक संरचना पर आधारित होता है। प्रत्येक विषय क्या होता है? भाषिक संरचना पर आधारित होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन। मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना। और बी हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना। सी ऑप्शन। हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना। और डी ऑप्शन। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। दैनिक जीवन में हिंदी में सीखने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। ओके। नेक्स्ट, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? क्या अपेक्षा करता है? ए ऑप्शन। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब ना दें। सी ऑप्शन। बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब दें। और डी संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन। क्या होगा? बी। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको क्वेश्चन सीरीज पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अपने वीडियो के साथ शेयर करना बिल्कुल भी भूलिएगा मत। चलिए, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट नई वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।